एवरीवन, कैसे हो आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी सही चल रही होगी। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद होने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत कुछ खास बातें आपको बताई जाएंगी जो सिलेक्शन के लिए मेन पॉइंट हैं। सिलेक्शन के लिए कौन कौन से मेन पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, उसकी हम चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत पहले हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी पुस्तकों का चुनाव करना है, किस टाइप की पुस्तकें होनी चाहिए और आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर कोचिंग करनी चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, रिवीजन किस तरीके से करना है। तो कुछ जो मेन पॉइंट हैं उनकी चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। यह आपके लिए बहुत सफलता प्रदान करने वाली वीडियो साबित होगी। तो यहाँ पर पहले हम चर्चा करेंगे बेस्ट बुक के बारे में। सेल्फ स्टडी फिर प्रैक्टिस है, रिवीजन है, एग्जाम में प्रश्न कहाँ से आते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। देखो, कुछ अभ्यर्थियों को सही डायरेक्शन, सही गाइडलाइन, सही दिशा नहीं मिल पाती है तो उनकी मेहनत तो होती है लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। छोटी छोटी कमियों के कारण ही वे असफलता के परिचायक बन जाते हैं। आप छोटी छोटी कमियों को दूर करते हुए सही दिशा में मेहनत करते रहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अभ्यर्थी जो चुनाव नहीं कर पाते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगी। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी गुड स्ट्रेटजी है, अच्छी रणनीति है, लेकिन उसमें भी सुधार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में मैथमेटिक्स के सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी पुस्तकों का उन्हें सिलेक्शन करना है। तो बेस्ट बुक कौन सी है, यहाँ पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर ही ये बातें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मेरे जो अनुभव थे, मेरा सिलेक्शन किस तरीके से हुआ था, मेरी रणनीति क्या थी, उन्हीं के आधार पर ही मैं आपको यह नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले हम बुक की बात करते हैं। बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं। 12th लेवल की बात करते हैं। 12th लेवल की जो मैथमेटिक्स की बुक हैं प्रेजेंट में जो चल रही हैं, आप NCERT की बुक लगा सकते हैं 11th 12th वाली। नहीं तो अगर आपके पास अवेलेबल हैं 2008 के मैथमेटिक्स, पहले 4 गणित हुआ करते थे। उन 4 गणित में जो मैटर दिया गया था बहुत ही अच्छा था। उसमें जो क्वेश्चन दिए गए थे बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे। तो यहाँ पर आप ये मैथ्स ऑफ 2008 वाले आप लगा सकते हैं। 2008 वाले एक बार मैं बता दूं, मेरे पास जो मैथमेटिक्स थे उन्हें देखिए आप। ये मैथमेटिक्स है, समाकलन है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए समाकलन गणित है पूरा। बहुत अच्छा इसमें मैटर दिया गया। अगर आपके पास ये अवेलेबल हो जाए तो आप इसे एक बार ज़रूर देखना। 2008 का है ये। तो यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। एवरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप इनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं तो। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन वाला जो मैथमेटिक्स है वो ये इसका द्वितीय पार्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अवकलन गणित है, 2008 का ही है ये भी। इसके प्रश्न हैं बहुत अच्छे लेवल के दिए गए हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ये अवेलेबल हो जाएं तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप NCERT की बुक आप आसानी से लगा सकते हैं। प्लस साथ ही साथ आप अपना लेवल हाई करने के लिए SR सैनी की बुक भी ज़रूर लगाएं। इनसे तो बेसिक आपका बहुत अच्छा बेसिक क्लियर हो जाएगा 11th 12th की बुक से, लेकिन आप उसमें एडवांस लेवल की तैयारी करें तो आप SR सैनी की बुक आप लगा सकते हैं। मैंने जो बुक लगाई थी वो बहुत पुरानी बुक है, वो गणित शास्त्र है। वो गणित शास्त्र के बारे में एक बार मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि किस टाइप का था वो। और ये आप देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी बुक है, ये मेरे पास है, गणित शास्त्र है। ये आपको दिखाई दे रहा है। इनके जो लेखक हैं वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अग्रवाल गोयल हैं इसके 2 लेखक। इसको एक बार और आपको बता देता हूँ मैं।
मेरे पास ये बुक अवेलेबल थी तो ये बुक लगाई। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आप इसके राइटर को आप देख सकते हैं। देखो सब ये दिखाई दे रहा है आपको ये। इसमें देखो थ्योरी के साथ साथ इसके जो क्वेश्चन हैं ये ट्रिपल और आईआईटी में आए हुए थे। पहले आरपीटी भी हुआ करती थी। आरपीटी के क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। बहुत पुराने भी क्वेश्चन हैं जिससे आपके एवरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और भी कई सारी इसमें देखो, इसमें आपको बता देते हैं किस टाइप से इसमें दिए गए हैं। मेरे पास ये पुरानी बुक अवेलेबल थी इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप एसआर सैनी की बुक लगा सकते हैं। इसमें अच्छी बुक है। कोई भी आप बुक लगा लो तो मैं उचित लगे वैसी। जैसे एसआर सैनी की मुझे अच्छी बुक लगती है, प्लस ये अपना गणित शास्त्र था वो। अब हम बीएससी लेवल की बात कर लेते हैं कि बीएससी लेवल पर आपको कौन सी बुक लगानी चाहिए। जो भी आपने बुक पढ़ी थी बीएससी में, आप उन्हीं पुस्तकों का चुनाव कीजिए। सबसे बेहतर आपकी वही पुस्तक होगी। जो आपने पढ़ लिया है उन लाइन को आपने हाईलाइट किया होगा, उन्हीं लाइन को पुनरावृत्ति में आप लीजिए और उन्हीं पुस्तकों को पुनरावृत्ति में लीजिए। आप सबसे ज़्यादा फायदेमंद वही पुस्तकें होती हैं क्योंकि आपने पहले से एक बार उनको पढ़ लिया है। दोबारा से आप पढ़ेंगे तो आपका वो रिवीजन होगा, आपको तो रिकवर जल्दी होने लगेगा आपका कोर्स। थोड़ी मैं यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ कि बीएससी में जो मैंने बुक लगाई थी, यहाँ पर भार्गव अग्रवाल वाली जो बुक थी वो मैंने यहाँ पर लगाई है। देखो आपको अमूर्त बीज गणित है, जैसे ये वाली बुक मैंने लगाई थी बीएससी में। बहुत अच्छी पुस्तक है ये। तो जो भी आपने बुक लगाई, मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर इसी बुक को आप लगाइए। जो भी आपने बुक लगाई थी आप उसी को लेकर के चलिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाली बुक अच्छी थी। मैंने इसी में से अच्छी तरीके से थ्योरी को क्लियर किया था। थ्योरी आपकी अच्छी तरीके से क्लियर है तो एवरी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल बेस आते हैं। कॉन्सेप्ट उनमें कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट छिपा रहता है, लेकिन आपकी थ्योरी वही रहती है। थ्योरी के आधार पर हज़ारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी आपकी मजबूत होगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर इसी तरीके से और भी कई बुक थी, जैसे सदिस्खलन को मैंने लगाया था। ये भी अच्छा है, इसके पीछे भी दिया गया है। ये अच्छी बुक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये आपकी जानकारी के लिए, अन्यथा आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है आप उसको लगा सकते हैं। इससे भी अच्छी बुक हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, केवल आपको सजेशन दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ आपको कि मैंने जो बुक लगाई थी वो ये वाली थी। तो यहाँ पर बीएससी लेवल की मैंने आपको बुक बता दी, जेपीएच वाली भार्गव अग्रवाल की थी, प्लस आपका 12th हो ही गया। अब एमएससी की बात कर लेते हैं। एमएससी लेवल पर आपको कौन सी बुक लगानी थी। जो भी आपने पढ़ी थी आप उस बुक में से फॉर्मूले तो लर्न कर ही लो। फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से आपसे हो सकें। यहाँ पर एमएससी की बात करते, एमएससी की बात की थी तो हमने एमएससी, मेरे हिसाब से मैंने तो केवल फॉर्मूले लर्न किए थे और ज़्यादा नहीं देखा था एमएससी में। अगर आप इसको नहीं भी देखें तब भी आप सिलेक्शन के पात्र बिल्कुल हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। एमएससी वाले मैटर को अगर आप छोड़ भी देते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते ये वाला आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ये वाला सिलेबस। तो यहाँ पर आप ये करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये होना नेसेसरी है, ये आपको बता दें। नोट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नोट्स मैंने जो लगाए थे, उमेश माथुर सर के नोट्स लगाए थे, बहुत अच्छे उनके नोट्स हैं। तो वहाँ पर उमेश माथुर सर, यहाँ तुम्हारे पास कोई दूसरे अवेलेबल हैं वो भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने जो चलाए थे उमेश माथुर सर के थे। ये जयपुर में कोचिंग कराते थे, ये हमारे गुरुजी रह चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नाम लिख दिया है। मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये अवगत करा दिया कि मैंने जो कोचिंग की थी, मेरे जो गुरुजी रहे थे उमेश माथुर सर थे। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग। बहुत से अभ्यर्थियों की
ये भी रहती है, संशय की स्थिति में रहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग करें। देखो, कोचिंग की किसे आवश्यकता होती है पहले आपको ये समझना पड़ेगा, और सेल्फ स्टडी कौन कौन करना जानता है उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आपको पढ़ने पर पुस्तक की लैंग्वेज समझ में आती है, वो भाषा समझ में आती है, तो आप सेल्फ स्टडी के पात्र हो। सेल्फ स्टडी करके भी आप काम चला सकते हो, आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। किसको कोचिंग की आवश्यकता होती है? जो बुक पढ़ रहा है उसकी समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उन्हें कोचिंग की आवश्यकता है। तो उन्हें कोचिंग कहीं ना कहीं पर ज्वाइन कर लेनी चाहिए। थोड़ी बहुत कमी होती है, वो अपने किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है, दोस्तों के माध्यम से, कोई गुरुजनों के माध्यम से, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ एक बात और आती है कोचिंग की, एक बात क्या है, घर पर अगर पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है तो वह लाइब्रेरी को कोई ज्वाइन कर लेता है। सेल्फ स्टडी करना जानता है तो वो लाइब्रेरी में जाकर के आसानी से पढ़ सकता है। अगर कोचिंग की वाकई में ज़रूरत है तो आप कोचिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं आपको एक सजेशन ज़रूर देना चाहता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ज्वाइन करोगे तो आपका वहाँ पर कंपटीशन दिखाई दे जाएगा। आप कौन सी रैंक पर चल रहे हो, आपका लेवल क्या है, तो वहाँ पर आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि इस समय हमारा जो लेवल है वो क्या चल रहा है। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। यहाँ पर हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस तो देखो, प्रैक्टिस की जो बात आती है, प्रैक्टिस का मतलब होता है आपने जो पढ़ लिया है उनको अपडेट रखना, उनको आप किस तरीके से कंटिन्यूस आप रखोगे। जो आपने पढ़ लिया है तो उसी के आधार पर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस होगी। जो भी फॉर्मूले आपने लर्न किए हैं उनको किस तरीके से यूज करना है ये आपकी प्रैक्टिस सिखाएगी। टेस्ट सीरीज आज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज से आपके दो फायदा हो जाएंगे, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, प्लस टेस्ट सीरीज को हल करने के लिए आपको सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक है, टॉपिक बेस आप टेस्ट दे रहे हैं तो उस टॉपिक को बार बार पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर रिवीजन की बात और कर लेते हैं। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन का मतलब होता है जो आपने क्वेश्चन कर लिए हैं वापस उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करना। जो आपने थ्योरी पढ़ ली है वापस उसी थ्योरी को आपको पढ़ना। तो रिवीजन में तो जैसे आपने एसआर सैनी की बुक लगा ली या माथुर सर की नोट्स लगा लिए या किसी अन्य कोचिंग के आपने नोट्स लगा लिए हैं, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं अब उसका रिवीजन आपको करना है। रिवीजन में आप थ्योरी पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स प्लस आपने जो क्वेश्चन हल किए हैं उन क्वेश्चनों का भी आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, एक बार आपने पढ़ लिया आप उसी का रिवीजन करते रहिए। तो जिससे रिवीजन जो है मेन भूमिका अदा करता है सिलेक्शन के लिए। अधिकतर बच्चे इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि सिलेबस है, सिलेबस का विस्तार ज़्यादा है, टॉपिक आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं सर, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, तो पीछे वाली टॉपिकों को भूलने लगते हैं। भूलने की प्रवृत्ति टेंडेंसी सभी में पाई जाती है, लेकिन जो रिवीजन रख लेता है तो उसे ध्यान ज़्यादा दिनों तक रहता है क्योंकि उसने पुनरावृत्ति, उसका रिवीजन है वो ज़्यादा समय तक किया है। इसलिए मेन फोकस, आपका मेन टारगेट रिवीजन पर होना चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट बात करना, पर्सन कहाँ से आते हैं? जब थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको स्वतः ही आइडिया लग जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करते हैं तो आपको स्वतः ही ये एनालिसिस होने लगेगा कि आरपीएससी के द्वारा इस टाइप के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आरपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन दे रही है एग्जाम में, ये आपको स्वतः ही महसूस होने लगेगा। ये महसूस हो जाता है तो आप में आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आप आरपीएससी के दिमाग को पहचान चुके हैं कि वो किस टाइप के क्वेश्चन दे रही है। पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, अब धीरे धीरे उसने
कितनी जटिलता बढ़ा दी है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ये चीज़ अगर आप पर आ जाती है तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाता है। आप प्रथम प्रयास में भी क्रैक कर सकते हो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को, लेकिन कब? जब आप ये पहचान जाओगे कि आरपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है आपसे। बस यही आपको प्रयास करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरे डिटेल मैंने आपको बता दिया है। आपकी जो स्ट्रेटजी है, रिवीजन कैसे करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बता रहे हैं हम आपको एक सही डायरेक्शन, सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। मेहनत आपको ही करनी है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, लगे रहिए आप कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई में, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको अपनी क्वालिटी मालूम पड़े कि इस समय हमें जो ज्ञान है वो कितना है, हम कौन से स्तर पर चल रहे हैं। तो कंटिन्यूस आप लगे रहिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।